साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सभी को इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से देखे थे। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख के आइए, क्योंकि प्रैक्टिस करने में तभी मजा आता है जब उसके तहत हमें जानकारी पता होता है। क्योंकि बिल्कुल इस वीडियो को प्रैक्टिस के तहत बनाया गया है और टॉप 51 एमसीक्यूज तैयार किए हैं जो बिल्कुल न्यू पैटर्न में हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है? जे है सतारा, के झांसी, एल नागपुर, एम उदयपुर और एन अवध है। इसको हम जो है पहले जो हड़पे उस राज्य से लेकर उसके क्रमानुसार हमें आगे बताना है, तो उसके तहत हमें ये ऑप्शन को चुनकर दिखाना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखे थे उसमें हमने देखे थे कि सतारा को सबसे पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा हड़प किए थे, सतारा राज्य को 1848 में, तो जे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो है देखा जाए इस ऑप्शन के आधार पर उदयपुर आ जाएगा। याद रखिएगा, रहने के लिए तो 8-9 राज्य रहे उसमें हड़प नीति के तहत हड़पे थे उसमें, लेकिन हमें इस ऑप्शन के आधार पर काम करना है कि इसमें कौन सा क्रम आ जाएगा। सतारा के बाद आपका उदयपुर आ जाएगा कितने सन में? 1852 में। ये 1848 के बाद जो सतारा है उसके बाद उदयपुर को 1852 में, तो ये एम आ जाएगा। उसके बाद जो है देखा जाए तो झांसी आ जाएगा के। झांसी को कब किए थे? 1853 में, तो ये हो जाएगा आपका के। और उसके बाद आ जाएगा नागपुर को, नागपुर आ जाएगा, नागपुर आपके एल दिखाई दे रहे हैं तो एल हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट अवध एन। तो इसको अवध को जो है देखा जाए तो 1856 में कुशासन के आधार पर आरोप लगा के, कुशासन का आरोप लगा के इसको हड़प किए थे। और इसका फुल कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए हम इसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एन हो जाएगा। और यह आपको ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है? जे एम के एल एन ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यदि आपको सन सहित अच्छे से देखना है तो इसके पहले वाले जो थ्योरी क्लास है उसको जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा कहने वाले कौन था? हमने इसको भी अच्छे से देखे थे, कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर आर सी मजूमदार के द्वारा। प्रख्यात इतिहासकार है डॉक्टर आर सी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार कर दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर आर सी मजूमदार। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्रांति का ऐतिहासिक प्रतीक कमल और रोटी था। बिल्कुल सही है, हमने देखे थे इसके पहले वाले जो थ्योरी वीडियो में, क्योंकि क्रांति का ऐतिहासिक प्रतीक किसको बनाया गया था? कमल और रोटी। इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ये भी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और वही देखा जाए तो इस विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने दिल्ली में अपनी आंखों से देखा था। बिल्कुल सही है, ये तीनों सही है, याद रखिएगा। और तीनों से अलग अलग प्रश्न पहले भी बन चुका है। चूंकि यह कूट संबंधी प्रश्न आजकल आ रहा है, इसलिए कई प्रश्नों को एक ही प्रश्न में शामिल कर दिया जाता है। उसके आधार पर ऑप्शन सी 1, 2, 3 सभी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभिकथन है, अभिकथन कारण कथन वाला प्रश्न है। अभिकथन जो है, 1856 में अवध के विलय के बाद ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों में तीव्र असंतोष फैल गया। कारण है, बंगाल सेना में अधिकांश सैनिक अवध क्षेत्र से आते थे और नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा गया था। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, याद रखेंगे, दोनों कथन सत्य है। इसलिए कहा जा सकता है कि ए भी सही है कथन और उसका कारण भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 में हम 1857 के केंद्र को देखने वाले हैं और सूची 2 में भारतीय नेतृत्वकर्ता, जैसे कि कानपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगदीशपुर, फैजाबाद, बरेली। ये भी प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है साथियों। जब
कोई वर्ष में हमने जब पुराने क्वेश्चनों को देखें तो ये ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इसलिए इन केंद्र से और उनके नेतृत्वकर्ता को बहुत अच्छे से देखिएगा, और इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखेंगे तो जरूर देखिए। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि वह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिएगा, कानपुर के जो है वो जिनके नेतृत्वकर्ता रहे वो कानपुर से बिलोंग करते हैं नाना साहेब, याद रखिएगा। तो ए का हो जाएगा 2। और वही जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर का हो जाएगा आपके, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं जगदीशपुर, उनके जो है कुंवर सिंह हैं, याद रखेंगे। तो बी का हो जाएगा आपका कुंवर सिंह, कहाँ दिखाई दे रहा है 1, तो बी का 1। वही फैजाबाद की बात करें सी, फैजाबाद से बिलोंग करते हैं मौलवी अहमदुल्लाह शाह, तो मौलवी अहमदुल्लाह है वो आपके हो जाएंगे फैजाबाद सी का 4। और वही एक बचा बरेली की बात करेंगे तो बरेली का कौन बचा, खान बहादुर खान, तो ये हो जाएगा आपका डी का 3। तो यह ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगल पांडे किस सैन्य रेजिमेंट के सिपाही थे तथा उन्होंने बैरकपुर में किस तिथि को विद्रोह किया था। ध्यान से देखिए, हमने बार बार इसको जिक्र किए थे। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और 29 मार्च 1857 को इनके द्वारा कारतूस के प्रयोग के लिए विद्रोह किया गया था। याद रखिएगा, जो नया राइफल आया था एनफील्ड राइफल जिसमें कारतूस का प्रयोग हुआ है, इस प्रकार के अफवाह फैला था, जो कि जिसका विरोध के लिए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जो बिलोंग करते थे मंगल पांडे, उनका भरपूर विरोध किया गया 29 मार्च 1857 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनसन था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। कारण है 1857 की क्रांति का औपचारिक एवं संगठित शुभारंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ था। साथियों, देखा जाए तो दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग फैक्ट की बात हो रही है। एक बता रहे हैं उस समय की ब्रिटिश सेना के मुख्य सेनापति को और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे उसको, और एक तरफ बता रहे हैं कि तत्कालिक जो औपचारिक रूप से जो संगठित शुरुआत माना जाता है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से, तो उसको बता रहे हैं, जो कि दोनों अलग अलग है। कारण इस पे स्पष्ट नहीं है, तो दोनों सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों एक दूसरे से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि उसका ब्रिटिश सेना या प्रधानमंत्री होने से ये शुभारंभ हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट देखें, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में कौन से प्रावधान सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंपी गई। बिल्कुल सही। 1857 के क्रांति के बाद यह ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और इसको सीधे जो शासन थे वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, वहाँ विक्टोरिया महारानी को। सेकंड है, गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। तो देखा जाए तो आपका ये भी सत्य है, सही बात है कि लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। और तीसरा देखा, सेना के पुनर्गठन हेतु हंटर आयोग का गठन हुआ, ये गलत है। यदि आप देखे होंगे वीडियो तो जरूर जान रहे होंगे, सेना के पुनर्गठन हेतु हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ। कौन सा आयोग गठन हुआ, पील कमीशन का, याद रखेंगे, पील कमीशन का गठन हुआ, ये पील कमीशन का, याद रखेंगे इसका। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2 बस सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत पर किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, यहां वह स्त्री सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो सर ह्यूरेज इसका उत्तर हो जाएगा, ह्यूरोज, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में झांसी पर जो है झांसी की लक्ष्मीबाई से लड़ाई हुआ। तो इनके द्वारा उनके जो है देखा जाए तो इतने साहस से लड़ाई लड़े, वीरता को देखकर यह शब्द कहा गया रानी लक्ष्मीबाई के लिए। ऐतिहासिक कथन था, तो यह कथन कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, सूची 1 में सामाजिक धार्मिक संस्था और सूची 2 में संस्थापक एवं वर्ष से संबंधित है।
तो ये पूछा जाता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। हमने बहुत ही शानदार तरीके से देखे थे कब स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज आप सभी जानते हैं, जिसके संस्थापक हमने देखे थे राजा राम मोहन राय। और कब? 1828। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। वही तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो इनके देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी का आपका चौथा। और ज्योतिबा ज्योतिबा फुले की बात करें तो यह किससे बिलोंग करेगा? ज्योतिबा फुले जो है आपके सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज अर्थात डी में। उससे पहले सी को देख लेते हैं, आर्य समाज। आर्य समाज के कौन हो जाएंगे? आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। तो सी का हो जाएगा आपका 1। और डी का आप अभी देखे हैं कौन सा? ज्योतिबा फुले, जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक। और कब हुई इसकी स्थापना? 1873 को। तो ये हो जाएगा डी का 2। तो 3412, 3412 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। 3412 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभिकथन है, कारण कथन वाला प्रश्न है। जो इंग्लिश मीडियम वाले जो साथी हैं बिल्कुल राइट साइड में देख सकते हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा है, आपके देखने के लिए जरूर बनाया गया है। तो कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी। तो इसमें देखा जाए तो यह कथन की बात करें और कारण देख लेते हैं पहले। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन शुरू से ही बॉम्बे में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, इसका कोई अन्य स्थान तय नहीं था। बिल्कुल इसमें देखा जाए तो आपका सी उत्तर होगा। ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि हमने थ्योरी वाले क्लास में देखे थे कि इसका जो है बॉम्बे में पहले आयोजित नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका जो है पुणे में हुआ था, जहाँ प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसे जो है प्रतिस्थापित किया गया था बॉम्बे में। तो याद रखेंगे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थानांतरित किया था बॉम्बे में। तो यह जो है कारण इसका गलत हो जाएगा, सिर्फ कथन सही। तो ए सत्य है, ए सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों एवं अध्यक्षों के युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें यदि आप सही ढंग से देखे होंगे तो आप इसमें देखेंगे 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ। किसके अध्यक्षता में? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। वही 1886 कलकत्ता में हुआ दूसरा अधिवेशन। याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और वही 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। वही 1888 की बात करें तो इलाहाबाद जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ये देखा जाए तो सभी सही हैं, इसमें चारों सही हैं। इसको हमने एक ट्रिक से देखे तो याद होगा, ब क मई, ब क मई। तो ब क मई से क्या है? ब से बॉम्बे, क से कलकत्ता, म से मद्रास और ई से इलाहाबाद। और इसका जो देखा जाए अध्यक्ष रहे उसको भी देखे थे, व्य दा बजा, व्य दा ब और जा। इसका मतलब क्या है? व्या का क्या हो गया? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दा का दादा भाई नौरोजी और ब का बदरुद्दीन तैयबजी और जा का जॉर्ज यूले जो प्रथम अध्यक्ष रहे। ये बिल्कुल चारों सही हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन के किस वायसराय के काल में प्रभावी हुआ और तथा किस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस एवं राखी दिवस मनाया गया? तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा फूट डालो शासन करो यह नीति अपनाई गई और उसका विभाजन करने के बारे में सोचे। तो लॉर्ड कर्जन की जो इस नीति के तहत बंगाल विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसे एकता के प्रतीक के रूप में राखी दिवस और शोक दिवस मनाया गया। तो ये रही आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 1907 में कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन किस नदी के तट पर आयोजित अधिवेशन में हुआ था तथा उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको भी देखे थे साथियों सूरत विभाजन के रूप में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी, ताप्ती नदी के किनारे राम बिहारी बोस के द्वारा 1907 का सूरत अधिवेशन जो है किया गया था। किनके? राम बिहारी बोस की अध्यक्षता में। इसमें इसी के दौरान कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है?
इसमें देखा जाए तो प्रारंभिक सत्याग्रह के बारे में देखें तो हमने एक उदाहरण देखे थे, याद होगा तो उदाहरण कह सकते हैं, ट्रिक कह सकते हैं, किसके द्वारा याद किए थे? केक के द्वारा। केक का शॉर्ट ट्रिक, इसको याद रखेंगे तो इसका क्रम अच्छे से याद रहेगा। सी का चंपारण्य हो जाएगा, तो 2 पहले नंबर पर ध्यान देंगे। ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर, तो ए कहाँ दिखाई दे रहा है? 1 में दिखाई दे रहा है। और के आपका खेड़ा किसान सत्याग्रह, जो कि ये हो जाएगा आपका 3 में। तो इस क्रम हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? यह क्रम हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, देख सकते हैं, जो कि आपके चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के जो दक्षिण अफ्रीका के बाद आने के बाद प्रथम सत्याग्रह थे। तो ये आपके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और अहमदाबाद मिल मजदूर मार्च 1918 में, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में मार्च में हुआ था। और वो मतलब इससे पहले जो है अहमदाबाद हुआ था लास्ट में। तो यहाँ के हिसाब से तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। पहले ही भूख हड़ताल के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसी को बताएंगे। मजदूरों के जो है हक की लड़ाई के लिए ये भूख आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा पहली बार। वही पहला सत्याग्रह जानते हैं चंपारण सत्याग्रह, और पहली किसान सत्याग्रह आपके खेड़ा सत्याग्रह है। तो ये आपने ऊपर भी देखे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है कथन कारण वाला है। कथन है आपका 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल रेजिनाल्ड डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कारण है जनरल रेजिनाल्ड डायर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को गोली चलवाने वाला सैन्य अधिकारी था। तो देखा जाए तो ये तो सही है कि कारण सही है कि इसमें रेजिनाल्ड डायर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को गोली चलवाने वाले यही अधिकारी थे, कारण सही है। लेकिन जो सरदार उधम सिंह ने जो लंदन में कैक्सटन हॉल में जनरल रेजिनाल्ड डायर की हत्या नहीं की थी, किसका हत्या की थी? हालांकि ये गोली चलवाने वाले अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने तत्कालीन पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी। उसको हमने थ्योरी वाले क्लास में अच्छे से देखे थे। तो कथन आपका गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा। तो आर सही है और ए गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने क्रमशः कौन सी उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? तो इसका उत्तर है नाइटहुड। जो सर की उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और महात्मा गांधी के द्वारा कैसर ए हिंद जो उपाधि मिली थी उनको जो है इनके द्वारा लौटा दी गई थी। कैसर ए हिंद पदक वापस लौटा दिए थे महात्मा गांधी के द्वारा, और नाइटहुड सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लौटा दी गई थी ब्रिटिश सरकार को। किसके बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, जिस दिन बाल गंगाधर का निधन हुआ था। तो देखा जाए तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन सत्य है। और वही इसका औपचारिक प्रस्ताव दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन अध्यक्ष सी विजय राघवाचारी में पारित हुआ था। तो ये भी सत्य है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारडोली बैठक में इसे वापस लिया था। तो चौरी चौरा कांड जो हादसा हुआ था उसके बाद इसे वापस भी ले लिया गया था। तो तीनों सत्य है, 1, 2, 3 सभी तीनों सत्य होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन लूटा गया था 9 अगस्त 1925 में। शहीद क्रांतिकारियों को उनके फांसी के जेल स्थलों से सुमेलित कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया गया था? तो इसके हिसाब से देखेंगे गोरखपुर जेल में। तो ए का हो जाएगा 2। वही अशफाकुल्लाह खान की बात करें तो इसको कहाँ फांसी दिया गया था? फैजाबाद जेल में। तो फैजाबाद जेल आपका दिख रहा है कहाँ? 1 में। तो बी का 1 हो जाएगा। वही राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें तो इनको दिए थे गोंडा जेल में। गोंडा जेल आपका 4था में दिखाई दे रहा है। तो सी का हो जाएगा 4। और वही एक बचा आपका रोशन सिंह, तो इलाहाबाद नैनी में। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका डी का 3।
तो 2143 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्थापित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष एवं महासचिव क्रमशः कौन थे? तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी है, चित्तरंजन दास अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। याद रखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुई थी, जिसके संस्थापक अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास भी कहते हैं, और तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू रहे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कथन कारण वाला। 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का पूरे देश में साइमन गो बैक और काले झंडे के साथ तीव्र विरोध हुआ। कारण है, साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। तो इसका देखा जाए तो आपका ए और आर दोनों सही हैं, याद रखेंगे, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? सुखदेव, शिवराम राजगुरु, बटुकेश्वर दास, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दास। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में खाली बेंचों पर बम और पर्चे फेंके थे, जिस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन से कथन सत्य है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसमें देखा जाए तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था, ये भी सत्य है। और आपका प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय यहीं से लिया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को, याद रखेंगे, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया था। इस कारण से बाद में इसी डेट को संविधान अर्थात जो है आज हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसी को ध्यान में रखकर रखा गया था। इस टाइप का फैक्ट सुनने में आता है कि इसी को 26 जनवरी को महत्वपूर्ण मानकर लिया गया था, जो कि उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया था 1930 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से कितने अनुयायियों के साथ प्रारंभ की थी तथा नमक कानून कब तोड़ा? अब इसमें 2 फैक्ट पूछा जा रहा है। एक तो ऐतिहासिक दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से कितने अनुयायियों के साथ प्रारंभ किया था? तो वो है 78 अनुयायियों। और प्रारंभ करने का जो तिथि क्या थी? प्रारंभ करने की तिथि थी 12 मार्च 1930। याद रखेंगे, 12 मार्च 1930। जबकि नमक कानून कब तोड़ा था बोला जाए तो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। दांडी पहुंचकर नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ भी किया था। तो दोनों अलग अलग याद रखेंगे। प्रारंभ नमक सत्याग्रह का प्रारंभ साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930, और इस दिन नमक बनाकर कानून तोड़ा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो 6 अप्रैल 1930 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कथन कारण वाले में से, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। कारण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930, 31, 32 में आधिकारिक रूप से भाग लिया था। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी, ए तो सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। आर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ने प्रथम 1930 जो अधिवेशन हुआ था वह तृतीय 1932 गोलमेज सम्मेलनों का पूर्ण बहिष्कार किए थे। 1930 और 1932 वाला, प्रथम और तृतीय, याद रखेंगे। तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। तो यहाँ बोला गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में आधिकारिक रूप से भाग लिया था, ये गलत है। तो ए सही, आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक सूची में ऐतिहासिक समझौता या घटना सूची 2 में संबंधित वर्ष सुमेलित करना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? हमने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से देखे थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च
31 को। तो ये हो जाएगा ए का 2। और दूसरा पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। तो 24 सितंबर 1932 बी का फर्स्ट। वही लखनऊ समझौता की बात करें तो कब हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था दिसंबर 1916। चौथा, सी का चौथा। और डी का हो जाएगा तो बचा हुआ आपका क्रिप्स मिशन भारत आगमन। ये आपका कौन सा बचा? मार्च 1942। तो ये हो जाएगा जो आपका डी का कौन सा हो जाएगा? 3। तो 2 1 4 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 सितंबर 1932 को हुए ऐतिहासिक पुणे समझौता के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटें कितने से बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो इसमें हमने देखे थे पूना पैक्ट जो है गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हुआ था। हम सभी जानते हैं, थ्योरी क्लास यदि देखे होंगे तो पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी के और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य। और इसमें जो है पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर सामान्य निर्वाचन में दलितों की सीटें 71 सीटें थी, उसे बढ़ाकर कितने किया गया? 147। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें मिलेगा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, बिल्कुल सत्य। केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रस्ताव किया गया, बिल्कुल सत्य। इसके तहत संघीय न्यायालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, बिल्कुल सत्य। तो ये ऑप्शन ए 1 2 और 3 तीनों सत्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1940 में गांधी जी द्वारा किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही क्रमशः कौन थे? तो इसमें देखा जाए तो उत्तर आएगा आपका ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे एवं जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया, प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक कहा था? तो इसका उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन है। मार्च 1942 में आए क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव में युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स देने की बात की थी, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट है कथन है 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया गया, बिल्कुल सत्य है, कथन सत्य है। और वही कारण की बात करें 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें दोनों कथन सत्य है और ऑप्शन दोनों कथन तो सत्य है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ों की बात कर रही है। ऑपरेशन जीरो आवर सरकार की दमनकारी प्रतिक्रिया थी, जो आंदोलन शुरू होने का कारण नहीं बल्कि परिणाम था। तो देखा जाए तो दोनों तो सत्य है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भूमिगत गतिविधियों के संदर्भ में कौन से या कौन सा कथन सत्य है? इसमें बात करें तो पहला कथन देखें तो आपका उषा मेहता ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया, सत्य है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसापल्ली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सत्य है। और गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर रखा गया, तो ये भी सत्य है। तो तीनों सत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों पूर्णतः सत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज की स्थापना का मूल विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क में आया था? कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम बिहारी बोस, शहनवाज खान। तो इसका उत्तर क्या है साथियों? ऑप्शन ए कैप्टन मोहन सिंह, याद रखेंगे। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 1945-46 के प्रसिद्ध लाल किला मुकदमा के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यह मुकदमा कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर शहनवाज खान पर चलाया गया था। बचाव पक्ष के वकीलों के दल का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। तेज बहादुर सप्रू और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बचाव पक्ष के वकीलों में शामिल थे। देखिए ऐसे प्रश्न बिल्कुल बन रहा है, तो ऐसे फैक्ट बहुत डीपली भी कई ठो पूछा जाता है। तो देखा जाए तो इसमें तीनों चीज सही हैं लाल किला मुकदमा के तहत, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें
सूची 1 में हम 1946-47 की घटनाएं और सूची 2 में उसके विवरण देखेंगे। तो शाही नौसेना विद्रोह की बात करें तो शाही नौसेना जो विद्रोह है फरवरी 1946 में हुआ, तो पहले में ही आ जाएगा ए का फर्स्ट। और इसमें बात करें कैबिनेट मिशन आगमन, तो कैबिनेट मिशन आगमन भी आपका सुमेलित है मार्च 1946, तो बी का सेकेंड ही हो जाएगा। और अंतरिम सरकार गठन की बात करें तो अंतरिम सरकार गठन जो है आपके 2 दिसंबर 1946, ये भी सुमेलित है आपके। तो सी का 3 और डी का फिर 3 जून 1947 माउंटेन बेटन योजना। तो ये बिल्कुल सुमेलित है, कभी कभी सुमेलित हुआ हुआ देते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल। तो इसका उत्तर कौन सा है साथियों? ऑप्शन सी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री शामिल थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं अध्यक्ष रहे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। जिसमें अध्यक्ष पूछा गया है इसलिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होगा। नेक्स्ट है, कथन कारण से शहीद वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। बिल्कुल सत्य। कारण है उन्होंने 1856 के भीषण अकाल में माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज निकालकर गरीबों में बांटा और 1857 में ब्रिटिश सेना से लोहा लेते हुए 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी पर चढ़े। चूंकि ये देखा जाए तो आपका दोनों चीज इसमें सही हो रहा है, क्योंकि वो ये लोहा लिए जिसके कारण से उन्हें बाद में बहुत विद्रोह किया गया, उसके कारण से उनको 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी दिया गया। सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम 1857 के शहीद माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तथा उन्होंने 1920 में किस प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो वो पंडित सुंदरलाल शर्मा आपके कांडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन 1920 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को रायपुर धमतरी में पहुंचे थे। बिल्कुल देखा जाए तो आपका सत्य कथन है। और वही बात करें, उन्हें कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व करने हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा कोलकाता से लेकर आए थे। ये भी सत्य है। गांधी जी के आगमन की सूचना मात्र से ही ब्रिटिश सरकार ने नहर कर वापस ले लिया था, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल क्रमशः कौन थे? तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक तरफ है पुस्तकें, दूसरी तरफ है लेखक। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो आपके इससे संबंधित जो जितने भी 1857 से लेकर 1947 तक देखें तो उसमें ये पुस्तकें और उनके लेखक पूछा जा सकता है। जिसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनके द्वारा दिया गया या किनका द्वारा लिखा गया बुक है, पुस्तक है, तो उसका उत्तर कौन सा है? ये हो जाएगा आपके दादा भाई नौरोजी। तो ए का हो जाएगा आपके कौन सा? 4, ए का 4। और वही बी का बात करें, बी का सत्यार्थ प्रकाश जो है किसके द्वारा लिखा गया बुक है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका बी का 3। और वही सी की बात करें, गुलामगिरी, तो गुलामगिरी जो है किसके द्वारा लिखे गया बुक है? तो ये आपके हो जाएगा ज्योतिबा फुले 2, सी का 2। और वही अब डी का क्या बचा? डी का 1 बचा, वी.डी. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे 1857 1857 तो 1। तो इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 3 2 1 ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है कथन कारण वाले प्रश्न में, कथन है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों धड़ों नरम दल और गरम दल तथा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य ऐतिहासिक समझौता हुआ। कारण है इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर है ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ये लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के दो धड़ों नरम दल और गरम दल तथा कांग्रेस
वह मुस्लिम लीग के मध्य ऐतिहासिक समझौता हुआ। ये ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि यह गांधी जी के अध्यक्षता में नहीं। याद रखेंगे, इस अधिवेशन के, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार, गांधी जी नहीं थे। गांधी जी ने केवल 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यहाँ का नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद और बनारस में भारतीय विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था तथा ब्रिटिश दमनकर्ता अधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी है लियाकत अली, कर्नल लीन। याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1930 में बंगाल में प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापा किस महान क्रांतिकारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, सूर्यसेन मास्टर दा। सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, ने अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर सफल छापा मारा था। तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो यह आपकी बिल्कुल सत्य कथन है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, ये भी सत्य है। आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था, ये भी सत्य है। तीनों सत्य होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? जैसा कि हमने इसके शुरू में कूट वाले प्रश्न में इसके क्रम को भी देखे थे, 4-5 ठो राज्य दिया था, उसका हम कालानुक्रम में देखे थे। तो उसमें पहले जो राज्य था जिसको हड़प नीति के तहत हड़पा गया, वो आपके ऑप्शन डी सतारा रहे। याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कथन कारण से। कथन है, 1919 के रॉलेट एक्ट में भारतीयों द्वारा बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। किसको? रॉलेट एक्ट को। कारण है, इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया था। तो कारण भी, कथन भी सही है और कारण भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा इसलिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को कहाँ हुई थी तथा इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर देखिए साथियों, तो ये ढाका में हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खान के ये इनके प्रमुख संस्थापक रहे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, जो है वर्तमान जो है ये आपके बांग्लादेश की बात करेंगे, तो उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था, जो कि नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट देखें, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस समाज सुधारक के अथक प्रयासों से एवं किस वायसराय या गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो ये तो स्पष्ट है, हमने इसको देखे थे कि इनके द्वारा। ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 में यह अधिनियम लाया गया था, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। तो और वही सती प्रथा कहा जाता है। ये तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात हो रही है। 1856 जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और वही अगर सती प्रथा बोला जाता, सती प्रथा किसके द्वारा और कौन से वायसराय, तो वो आता आपका राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेटिंग की तरफ। तो दोनों को याद रखेंगे। और सती प्रथा का बात करें तो यह समाप्त की गई थी 1829 में। ये सभी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस एमसीक्यूज प्रैक्टिस का लास्ट प्रश्न कह सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नारों एवं उनके उद्घोषकों के सही युग्म पहचानिए। उनके नारों को बोला जा रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल सत्य है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया नारा है। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। और करो या मरो नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस। तो ये सभी सही हैं। इस प्रकार ये रही आपका 51 MCQ, जो पूरे 1857 से लेकर 1947
तक के जो हम इसका थ्योरी क्लास देखे थे उससे संबंधित ऐसे प्रश्न बन सकता है। और आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्न आप ये आपके सिर्फ उदाहरण के लिए है, और भी ऐसे टाइप के बन सकते हैं जो आपके 1947 तक के गतिविधि से बहुत प्रश्न बनता है, 1857 से लेकर 1947 तक। इसी प्रकार के सही तैयारी करने के लिए, सटीक तैयारी करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।